निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, नंदा देवी मेले का आयोजन पूरे कुमाऊं मंडल में उत्तराखंड में आजकल हो रहा है। अल्मोड़ा में भी मेला चल रहा है, तो अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल सभी स्थानों पर। और आज के इस कार्यक्रम में हमने रखा है कुमाऊनी त्वरित भाषण। तो एक बार आपू सबू लोगों स्वागत छू बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान तरवटी 997 ऑनलाइन कार्यक्रम। और जल्दी हम 1000 कार्यक्रम पूर्ण करनी छू। तो आज त्वरित भाषण जो छू कुमाऊनी में देण छू और भोलपुर हूँ हमार 2 दिन हिंदी में त्वरित भाषण हो। तो आज यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छन हमारे बीच श्री पूरनचंद कांडपाल जी, जो कि कुमाऊनी भाषा के अखिल बढ़ाने लीजिए काम कर रही हैं। आप भूतपूर्व सैनिक छन और दिल्ली में रह वे कुमाऊनी में लेखनी और कुमाऊनी जो नानतीन छे दिल्ली में रोनी उनल क्लास लिवेर उन कुमाऊनी सिखाना काम ल करनी। अपन बहुत से किताब कुमाऊनी में ले हिंदी में छपी छन। तो आज आपको हमारे पटल में पहली ले जुड़ते रहा। आप प्रतिदिन एक वीडियो ले कुमाऊनी हिंदी में शेयर कर सा यूट्यूब पर। तो आज अपन हमको ये बखत दे रहा मैं आपको स्वागत करूं साहब आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी, जो मूल रूप अल्मोड़ा रोनी थी लेकिन वर्तमान में दिल्ली रोनी। तो आपको स्वागत छो। और आज विशिष्ट अतिथि छन हमारे दोस्त प्रियांशी बिष्ट जी, जो कि बागेश्वर लोहार चौराबटी छन। अध्यक्षता कराल खुशी कक्षा 8, जो कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर में छन। इनर मन संचालन करना छो, यह लीजिए इनको बार बार अध्यक्ष बनाए जाना। और अगर इनर अध्यक्षी भाषण सही होला तो इनको जल्दी संचालन अवसर जो विचार चल लो। तो आज संचालन कराल हमारे दगड़ू हमारे दोस्त पल्लवी बिष्ट जी, जो कि कक्षा 7 में छे आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत में। आपू जब हम रानीखेत में 5 दिन कार्यक्रम करो वो कार्यक्रम में आपू पूर्व रक्षा 5 दिन। तो मैं स्वागत करूँ और मैं स्वागत करूँ आदरणीय श्री आकाश आरसो जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात। और यो पटल पर जोतुगले और हमारे मित्र जोड़े में सबू स्वागत करनू, हार्दिक अभिनंदन करतूँ। और हमारे कार्यक्रम आज गोपाल सिंह जी ले जोड़े में उन्होंने स्वागत करनू। और आजर कार्यक्रम में हमार संचालक आपको विषय दल बिल्कुल विषय यह हमार आसपास हमार परिवेश पर जुड़ी हुए छन। यह वजह बिल्कुल चिंता करने बाद में बहुत सरल विषय और कहीं के तो हमार शब्द गड़ू ये भाषा का अपन अपन भाषा में बात करल। तो मैं आमंत्रित करो पल्लवी बिष्ट जी को और विषय दियल हमार नंतनों को और उपस्थित हल तब विषय दिला। तो मैं पल्लवी जी तुम तक मेरा आवाज होना है? जी सर। तो तुम स्वागत छो आज कार्यक्रम में। आज संचालन भलो भल संचालन कर ली, स्वागत छो तुम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबू के मेरा प्यार भरी नमस्कार। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत कक्षा 7 पढ़नू। बाल प्रेरिक 997 ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबू के स्वागत है। कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्री पूरनचंद कांडपाल, साहित्यकार दिल्ली। सर तुमके मेरे प्रणाम और तुम इस कार्यक्रम में स्वागत है। और अध्यक्षता करती मेयर बोली खुशी कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज करूली बागेश्वर बोली तुम्हार स्वागत है। विशिष्ट अतिथि मेयर बोली प्रियांशी बेस्ट कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचोरा बागेश्वर बोली तुम्हार स्वागत है। और श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। सर तुमके मर प्रणाम और तुम्हार इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश। सर तुमके मर प्रणाम और तुम्हार इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीमान आकाश सरस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर तुमके मेरे प्रणाम और तुम्हारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे प्रेरणा स्रोत बाल प्रेरिक संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी,
तुमको मेरा प्रणाम और तुमके बहुत बहुत आभार कि आप मके बाल प्रेरी मंच पछुबार संचालन करने को मौका दे। जैसे कि तुम सबके पत्र होनल की नंदा देवी कौतिक के अवसर पर आज कुमाऊनी भाषा में त्वरित भाषण कार्यशाला छे। हम सब के हमार कुमाऊनी भाषा के आगे बढ़ाने लीजिए प्रयास करन चाहिए। हमको अपर भाषा में गर्व होना चाहिए। यह कार्यशाला में तुमके एक विषय दी जाल जमी तुमके कुमाऊनी भाषा में भाषण दीन छे। अब मैं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि न्यायबोली प्रियांशी बिष्ट कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहाचोड़ा बागेश्वर से आमंत्रित करनु बोली के तुम उपस्थित छा। प्रियांशी बिष्ट प्रियांशी बिष्ट आपका माइक लॉक्ड है, अनलॉक करिए माइक को। प्रियांशी माइक, हाँ माइक अनलॉक करिए, अनलॉक करिए। प्रियांशी हाँ आगे बढ़ो, फिर बाद में आ जाए नंबर उन। और सुनो तुमके सुनो जो नान हल वो भूल जो अब मैं पल्लवी सुनो जो नान हल वो हल भूली और जो ठुल हल वो हल दादू दादा। आगे बढ़ो। मैं तुमके कार्यक्रम नियम बताऊं। पहल आपर प्रस्तुति दें वक्त आपर माइक और कैमरा खोल दे रखन छे। दूसर यदि दूसरे प्रतिभागी पर प्रस्तुति दीनरी ते तो अपन कैमरा और माइक बंद रखन छे। तीसर यदि बालक अपन प्रस्तुति दीनरी ते तो पश्चिम बे ईजा बाबू उन्हें सहायता नहीं करन छे। मैं कार्यक्रम में पहल प्रतिभागी ददा पीयूष उपाध्याय कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से आमंत्रित करनू। दादा क्या तुम उपस्थित छा? होय मैं यहाँ उपस्थित छे। दादा तुम्हार कार्यक्रम में स्वागत छे। दादा तुम्हार विषय छे हमार स्कूल में मध्याह्न भोजन। धन्यवाद। मेरा नाम पीयूष उपाध्याय, मैं कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनबटी। आज तुम सबों के सामने वे आपको भाषण प्रस्तुत करनू जो कि हमारे स्कूल में मध्याह्न भोजन। तो हमारे स्कूल में मध्याह्न भोजन जो लंच समय पर मिलू जिमें दाव भात, छोले भात और बहुत बहुत चीज बनने रुनी और सरकार एक नानतीना पोषण करने लीजी योजना बनाए रही थी कि सरकारी स्कूल में दिनम मध्याह्न भोजन दिन जान चे किले की मध्याह्न भोजन नानतीन जो दूरबानी भूखानी या लीजी उन्हें पेट ले भर जा और सब नानतीनों के पोषण नहीं मिलू और सरकार द्वारा यह नियम लागू करी गोची जो कि सब सरकारी स्कूलों में पालन ने करी जा। धन्यवाद। दादा तुम्हार प्रस्तुति बहुत ही भली है। कार्यक्रम दूसरे प्रतिभागी निर्भूली सेजल आर्या कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल पिलखा अल्मोड़ा से आमंत्रित करनू बोली कि तुम उपस्थित छा। सेजल आर्या कार्यक्रम तीहर प्रतिभागी निर्भूली नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करनू बोली कि तुम उपस्थित छा। नीलाक्षी कॉलोनी जी बोली तुम्हार स्वागत छे। तुम्हें विषय छे उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मेरा नाम मीनाक्षी कॉलोनी छू। मैं कक्षा 7 में पढ़ू। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत छू। आज
कुमाऊनी त्वरित भाषण कार्यशालाएं मैं रिसर्च છું उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत है भल છું वह सब एक ख्याल रखूं पूरे उत्तराखंड से ध्यान रखूं वह सब जगह जान सब जगह का वह सब जगह जान सब जगह का जानकारी जी वैसे सब जगह उद्धार बहुत ही भल भल चीजें मतलब उत्तराखंड में करूँ जब उत्तराखंड से कोई वीर जवान शहीद हूँ वह सब घर जो उन्हें धनराशि दूं उनके घर बैठ सबसे बातचीत करूं परिवार को सहायता दूं बहुत ही भल छूं और पूरे उत्तराखंड से शान छूं हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी व बहुत ही भल छूं धन्यवाद जी बोली तुम्हार प्रस्तुति बहुत ही भली छे कार्यक्रम चौथो प्रतिभागी ममता गोस्वामी कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज लविशाल नैनीताल से आमंत्रित करूँ बोली कि तुम उपस्थित छा ममता गोस्वामी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से श्रीमान आकाश शास्त्री जी को आमंत्रित करे अनुसार कि तुम उपस्थित छा आपका माइक लॉक है, अनलॉक करें सर माइक अपना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। सबसे पहले प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में जो कि त्वरित भाषण कुमाऊनी में पर आधारित है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्री पूरन चंद्र कांडपाल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय प्रियांशी और अध्यक्षता कर रही प्रिय खुशी, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पल्लवी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। कुमाऊनी बोली हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों में से एक है कुमाऊनी। उत्तराखंड की 2 प्रमुख बोलियां गढ़वाल मंडल में गढ़वाली और कुमाऊं मंडल में कुमाऊनी, और ये सब भाषाएं मिलकर एक सशक्त हिंदी बनाती हैं। अच्छा। और निश्चित रूप से लोक संस्कृति के आधार के रूप में लोक बोलियों को देखा जा सकता है। आज कुमाऊनी में कार्यक्रम किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो भी त्वरित भाषण इन कार्यशाला की कठिनतम कार्यशालाओं में से एक है। वो कुमाऊनी में किया जाना निश्चित रूप से कुमाऊनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक आमूलचूल परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है, और इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु समाज में अन्य स्थानों पर भी विविध कार्यशालाओं में प्रतिभाग करते हैं और बेहतरीन स्थान प्राप्त करते हैं। हालांकि बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू की गई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन वर्तमान में ये अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों की पहली पसंद बन गई है। और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन सब का ही सुपरिणाम है कि हम 1000वें पड़ाव के सन्निकट जा पहुंचे हैं। वास्तव में इन कार्यशालाओं से बच्चों में समझ का विकास हो रहा है, उनके व्यक्तित्व में निखार आ रहा है, उन्हें पढ़ने की आदतों का विकास हो रहा है, खाने पीने की आदतों में भी सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
बच्चों के लिए बेहद उपादेय और सारगर्भित कार्यशाला बाल प्रहरी मंच की कार्यशालाओं को माना जा सकता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के विचारों को न केवल जानना अपितु उनको अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में बहुत साधक सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी पल्लवी पल्लवी जी, जी, पल्लवी जी चलो मैं आगे जी जी स्वागत छु। सर तुम्हार बहुत बहुत आभार की तुम के हमें बहुत भली बात बताई, बहुत भली भली मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं। कार्यक्रम में पश्चिम प्रतिभागी कार्तिक हरबोला कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करने बोला। क्या तुम उपस्थित छा? कार्तिक हरबोला में उपस्थित छिन। बोला तुम्हार कार्यक्रम में स्वागत छे। तुम्हार विषय छे द्वाराहाट नगर पंचायत में बाल प्रहरी कार्यशाला। जी बहनी धन्यवाद। मेरा नाम कार्तिक हरबोला छु। मैं द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट बटी कक्षा 8 छात्र छिन। जैसे कि बहनी बता कि मेरे टॉपिक द्वाराहाट में कार्यशाला छु। द्वाराहाट में 5 दिनक कार्यशाला है छी, जमे बहुत द्वाराहाटक बहुत स्कूलक नांतिनूल प्रतिभाग करे छी। उमे बहुत नांतिनूल प्रतिभाग करे छी। वहाँ बहुत सारे अतिथि छी। वहाँ उदय किरोला सर छी और श्री केपीएस अधिकारी सर छी और वहाँ श्री प्रकाश सर छी जो कि हरिद्वार बटी छी। और वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे थी जो कि दूर दूर बटे आ रही थी। और वहाँ एक लकी सर ले आ रही थी जिन्होंने हमको नाटक दिखा। वो नाटक का नाम थी माँ मैं बनूं टैगोर। और वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज करा हमको। श्री उदय किरोला सर वहाँ खेल कराई, कूद करा और कविता लिखना सिखा। और श्री पंत सरल हमको कविता कश लिखनी, कविता के कश छंद धुनी और के हूँ बता और सरल बता कि कस कविता लिखनी, कस निबंध लिखनी, कस पत्र लिखनी। सरल हमको बहुत सारी बात बता और सर घर को एक 4 होमवर्क दी थी जो बहुत भल थी। और हम सब जो 99 वहाँ द्वाराहाट सब स्कूल है वहाँ सब नानतिनूल प्रतिभाग करो। मेले वहाँ एक कविता की और मेले नाटक करो और हमको बहुत सा चीज सीखे। और वहाँ हमारे स्वरचित किताबें छू और उदय किरोला सर ने हमको खूब
खूब अखिल बराबर हमको लेखक बना। और मैं उदय किरोला सर को वहाँ धन्यवाद करनू। सर मेरे को बहुत बहुत भल मानो और वहाँ मेरे को बहुत सारे रोल दी। और मैं वहाँ जब बहुत खुश है जब जिदिन मेरे को सरल बता कि द्वाराहाट में कार्यशाला होनी छू, तो मैं बहुत खुश है कि कार्यशाला हल। मेरे को कविता लिखना बहुत शौक छू। यानी जी मैं वहाँ गई और वहाँ मेले प्रतिभाग करो। मेरे को वहाँ बहुत भल लागो। वहाँ जो अच्छी सब भलछी और उन्होंने बहुत अपन भाषण दी। और 2-3 जनी हमारे स्कूल में ले रही थी। उन्होंने बता कश कविता लिखनी, कश हमारे जीवन में कहानी छू, कश पढ़नी नानतीन आखिर भरनी और उन्होंने बता कि पढ़नी लिखनी खूब पढ़िया। और वहाँ कार्यशाला में बहुत सारे लोग आई। उन्होंने हमको बहुत हमारी तरक्की करा, बहुत सारी चीज बता। और मैं अपनी वाणी को यही समाप्त कर लूं। या मैं हूँगा कोई त्रुटि है हुनरा मेरे को क्षमा कीजिएगा। शुभ रात्रि। जी दादा, तुम्हारी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। कार्यक्रम में छठू प्रतिभागी पानवी खेतवाल कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से आमंत्रित करनो। भूली कि तुम उपस्थित छा? जी भूली मैं उपस्थित थी। भूली तुम्हार कार्यक्रम में स्वागत छा। तुम्हार विषय छे सरकार के चेलिया पढ़ाई पर ध्यान देन छे। भूली ए बहुत ये टॉपिक दोबारा रिपीट करना। जी, सरकार के चेलिया पढ़ाई पर ध्यान देन छे। जी बहनी सब मैं नाम पावनी खेताल छू। मैं कक्षा 8 छात्रा छी। मेरा विद्यालय नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली छू। जस की तुम्हें पता छू आज कुमाऊनी भाषा छू जो बेटी, तो वे वजह मिले एक थोड़ा अपन टॉपिक में बतून। तो ये मैं टॉपिक हूँ सरकारी चेली वजह, तो चेली पढ़ाई वजह। तो मैं तुम्हें बतून कि सरकार हम अच्छा मेहनत काम कर रहे थे कि पहली जमाने में तो अच्छा वो चेलिन से पढ़ाई का जमाना नहीं। तो ये वजह सरकार हम ये जमाना में कर रहा हम को पढ़ाई। लेकिन तुम्हें बतून आजकल चल बेले ठूल चेल पढ़ाई करनू मेहनत करनू, जो कि पहली जमाने में जो थी चेल अच्छा चेलन का घर काम करूँ ही, झाड़ू पोछा या काम करनी। लेकिन ये जमाना चेल अफसर और अपना कलेक्टर और अपना सपना में करे करनू। तो चेल अच्छा हगिन जाड़ी आले चेल अच्छा हगिन जाड़े आले। तो ये और ये सरकार बहुत भल काम कर रही है। चेल के पढ़ा लिखा उन्हें खर्च यह समाज में तो 9 में डबल दिनी जसकी चेल डबल दिनी जसकी आजकल 8 में छात्रवृत्ति परीक्षा छू। जब मैं चेले भाग लियो और चल भाग लियो, जब मैं अगर चेल निकल जाए तो बटी उनसे आजकल चेल कतिले निकले जो बटी माँ बाप ने नाम रोशन हुआ। और जसकी आप वाणी का या तिला विराम दो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भूली तुम्हारी प्रस्तुति अति उत्तम। कार्यक्रम सतु प्रतिभागी प्रत्युष सिंह खेरा कक्षा 10 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करनो। भूला के तुम उपस्थित छा? दादा के तुम उपस्थित छा? कार्यक्रम 8 प्रतिभागी निर्ददा सुरेंद्र सिंह कक्षा 10 आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आमंत्रित करनो। भूला दादा के तुम उपस्थित छा? जी मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह झा और मैं कक्षा 10 पढ़नू। मेरा स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा था। और जैसे कि आज तुम सबको पता चल के त्वरित भाषा सम्मेलन कार्यक्रम था। तो आज मेरा टॉपिक क्या था? भूला तुम्हारा कार्यक्रम में स्वागत छे।
तुम्हार विषय छे मेरी नानी या मुकुटे आम। अच्छा, तो जैसे कि तुमको पता चला कि मेरी नानी बहुत मगर भल लागे और क्या कहनी है, और मेरी नानी मायने साइड रहनी और क्या कहनी है, और मेरा मकोटा आम बहुत भल छे और धन्यवाद। जी दादा, तुम्हारी परिस्थिति अति बहुत ही भली छे। कार्यक्रम अब कार्यक्रमक मुख्य अतिथि श्री पूरन चंद्र कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्री पूरन चंद्र कांडपाल साहित्यकार दिल्ली से आमंत्रित करनु। सर के तुम उपस्थित छा? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। सर, तुम्हारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी, मेरी आवाज ऊर है? जी सर। हाँ, मैं दिल्ली बटी बुला रहा हूँ, पूर्ण चंद्र कांडपाल, और बहुत बहुत धन्यवाद बाल प्रहरी जगह आज मैंने बहुत सालों में जुड़ी छू। जहाँ तक मुझको उम्मीद है करीबन 2 दशक तक हैगा होना लिया, 15 साल है ज्यादा हैगी बाल प्रहरी जगह जुड़ी हुई। आदरणीय किरोला जी जगह मेरी मुलाकात करीबन 2009 में हमारे जो एक कुमाऊनी भाषा सम्मेलन होची अल्मोड़ में वहाँ है, और वहाँ ले यूं यही विषय में बात कर छी। मगर उम्मीद है मेरी आवाज होने लाभों जगह मेरी आवाज उड़ है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आदरणीय आप। और है स्वागत चुप जी। तो मैं इधर उदय किरोला जी जगह बात बतूर अच्छी कि 2000 करीबन 9 में मेरी उन जगह पहल मुलाकात है वहाँ अल्मोड़ में। तो तब बड़े हमको यह पता छू कार्य करे भी बार लगातार 10 मेल वहाँ सम्मेलन में मेल उपस्थिति दर्ज करे, वहाँ उन जगह मेरी मुलाकात है। तो आज मगर यह बहुत बहुत लागो। आज जो नंदा देवी में अलग अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा बाल प्रहरी 997 कार्यक्रम छे। अल्लाह बतूरा छे कि 3 आय हजला तो 1000 कबीर यह इतर यह भगीरथ काम को कर रही। और मेरे विचार छू उनर बारामूला में एक जन जागृति के लिए कि मैं जन जागृति में यूट्यूब में मैं मेरा एक चैनल से पूर्ण कांडपाल, तो उमें मैं जन जागृति करूँ, उमें मैं उन्होंने चर्चा करी मगर जरा सा आप विवरण दिला। मैं कुछ दिनों बाद तुरंत यह जो कार्यक्रम हो रहा एक 2-4 मिनट एक मैं बात करूँ आगे लाऊं। आज एक बात करना चाहूँ। आज एक मुख्य आकाश सरसज्जू और विवाद ऊंचे उनको मैं प्रणाम करना चाहूँ, करोला जी को प्रणाम करना चाहूँ। विवाद में जो प्रियांशी, खुशी और खासकर पल्लवी जो छो एपीएस रानीखेत यानी आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत छो और मेल रानीखेत के छो। पतना आप कतको दूरी में छो मेल रानीखेत मिशन इंटर कॉलेज में बटी 1964 में मैट्रिक पास करो। और मैरसंडल एपीएस शायद कहीं या माल रोड या सदर बाजार है मात कहीं होनल, मगर मैं एक्चुअली उस स्कूल में आज तक गई ना और काफी दिन रहेगी। और संचालन बहुत बड़ी कर रही हो चेली पल्लवी कक्षा 7 में पढ़ी और यह भाषा में नियंत्रण सही है, लेकिन आई थोड़ा अभ्यास करे। लेकिन ये किरोला जो वजह है ये तो नन जुड़ गया और आज ल यो जो 12-14 19 में हो रही जुड़ रही। और जो यह त्वरित यह अंग्रेजी में कहने एक्सटेम्पोर, तो यह जो त्वरित भाषण प्रतियोगिता चाहिए वो तो एकदम आसान नहीं होने के लिए एक जो प्रतिभागी हो वो यह बात ये सुने मैं पोयम कहां छू यो पता नहीं हो कि मैं के विषय पर बात करना छे। और फिर ले जो ले 19 बीच में बना रही बहुत बड़ी बना रही। अब मैं इसको पहुंचानो हमारे कुमाऊनी भाषा का आज चर्चा चल रहा है, हम ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं कुमाऊनी में आज चली 17 किताब लिखे ली और मेरी 16 किताब भाषा व्याकरण थी और 17 किताब में मेरी आत्मकथा छे। और तो मैं इसको हमारी भाषा बहुत भली कर लियो ये जगह प्यार, हमारी भाषा बहुत भली कर लियो ये जगह प्यार, बिना अपनी भाषा बुलाइए न्यून दिले के बाद ध्यार। अगर हम बस में बैठी होनो और कई यात्रियों में बैठी होनी
तो अगर अगिल बटी पिछाड़ बटी कोई एक आवाज लगी जी, अरे हाँ मिले राणखे जानू, मिले अलमोड़ जानू, हो यो रामनगर है गो, यो काठगोदाम है गो, तो हमको पता लागो ये को कुमाऊनी बुलानी बैठ रहो, तो बहुत मिठास हूँ। तो वो एक जो हूँ कनी की दिल दगे एक अगर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करूं तो कनेक्ट करनी जाऊं वो है जा। तो हम अपने भाषा के बारे में हमको गर्व होना चाहिए। और हम यह भाषा के बारे में सारस्वत थोड़ी देर पहले कोरा छी, कुछ लोगों को मैं बात स्पष्ट कर देना चाहूँ। कुमाऊनी भाषा कोयला भाषा पहली बोली ही विवादु भाषा बनी, वो भाषा तब बनी जब भी बंजी लिपि। तो कुमाऊनी भाषा की जो लिपि छे वो देवनागरी छे। और हमारे देश में जो संविधान 8वां अनुसूची छे, वो 8वां अनुसूची में जो भाषा छे उनमें 11 भाषा ऐसी जनेर लिपि देवनागरी छे। तो कुमाऊनी ले और गढ़वाली ले जो भाषा लिपि छे वो देवनागरी छे। और यह बताना चाहूँ कि कतूर और चंद वंश जब राज्य छी तो यह भाषा राजकाजिक भाषा छी। लेकिन वीक बाद कतूर मात चंदाई, चंदू मात गोरखानुल हमारी भाषा और संस्कृति का बहुत नुकसान पुजा। और यह सब एक तहस नहस करो और भाषा समाप्त है। वी बात फिर आए यह चल रहे एक हमारे पास प्रमाण छे, शिलालेख, ताम्रपत्र, जमीन जायदादों कागज वो दौरा बहुत कुछ उपलब्ध छे। एक प्रमाणों पर मैं यह बात अपने सामने धरण चाहूँ। और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन में एक संस्था छे यूनेस्को जो भाषा और कल्चर पर बात करी। उनर कोण यह छे कि यह विश्व में जी या दुनिया में जी 441 भाषा खतरा निशान पर आ गई, मतलब खत्म होनी भाषा में आ गई। उन्होंने भी कैलकुलेशन ऐसी करनी भी गणित ऐसी लगवानी कि अगर 10,000 है कम हला तो समझो खतरा है। तो हमारी भाषा में हमारे 2011 जनगणना अनुसार उत्तराखंड की जो जनगणना में जनसंख्या है वो 1,20,00,000 करीब बताई जी। 2011 बटे आई अखिल जनगणना निहरे 2021 में होनी चाहिए वो के इनके कारण निहरने सरकारी काम छो। तो वही हिसाब अगर हम देखो कि करीब करीब 60 लाख लोग कुमाऊनी, 60 लाख लोग गढ़वाली। चलो शहरी क्षेत्र का थोड़ा छोड़ दिशा थोड़ा कम कर लियो फिर ले तो लोग बनानी चाहिए। लेकिन आज हम जब लोगों से बातचीत करनो तो लोग कनी नंतिल्ला कनी कि हम भाषा तो बोला नहीं सकन, हम समझनो, हम समझते तो हैं, बोल नहीं सकते। तो ये कारण यह है कि हमारी भाषा में व्यवहारिकता कम हैगी। तो व्यवहारिकता कम होना वजह अब एक कशी बढ़ेल व्यवहारिकता जय यूं एल नान बैठ रही जो मेरी बात को सुन रही। अगर हम यह कह दूं जा रहे किचन से एक गिलास पानी ला या जा रहे किचन से थोड़ा सा नमक ले आ, तो अगर हम यह लहनगे ऐसी कह दूं अरे जा जरा रशिया बटी लूण लिया, तो देखो कतु शब्द वो सीख जा वाक्य वही छो, लगभग भर्व वही छो, क्रिया वही छो। लेकिन नमक का हो जा लूण, किचन का हजार रशिया, ले आ का हजार ल्यारे। तो ऐसी क्यों भाषा कोई कठिन नहीं थी। एक शब्द ला अगर हम एक दिन सीखूं तो आजकल हमारा घर बना लगुला में सा घर में अब लगुल शब्द जब ननागे बता रहा लगुल बटी टोल जाए विवाद फिर कहीं लगुल के में चढ़ू ठांगोर में। अब ठांगोर के हूँ जब ननागे इसी में नहीं समझ सकन, जब उनको मैं लगुल बतूल की ठांगोर के चीज से जय वजल वो माच चढ़ू पाऊ में लौ की चिचने गेठी तोरिया ये सब चीज ककड़ा ये सब लटक लटक बेर हम उनको दूर पर देखनो। तो अगर यही भाषा हमारी भाषा में जो है अगर भी हम अनुवाद अन्य भाषाओं में करो, मैं दगड़ा एक बात यह बता देना चाहूँ कि मैं कुमाऊनी साथ साथ यह निकाल लोगों हूँ कि तुम और भाषा नहीं सीखो, तुम दुनिया कोई भाषा सीखो, तुम चाइनीज सीखो, मंडारिन सीखो, फ्रेंच सीखो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो भाषा बनाई नहीं वो सीखो, तुम केला सीखो। अगर हम उस तरक्की करबे अपनी ई जगह भूल दी और अपनी मात्रा के भाषा के भूल दी पर हम के तरक्की करी। कम से कम ये तो सोचना चाहिए तुम अमेरिका न जाओ, तुम कनाडा न जाओ, तुम दुनिया कोई देश में न जाओ, लेकिन जिन लोगों को यह बात गर्व हो कि हम अपनी ई जगह नहीं भूलो और हम अपनी मातृभाषा का नहीं भूलो, वो जरूर अपनी भाषा में प्रयास कराल, कोशिश कराल। और दूसरी बात यह बताना चाहूँ कि आने वाले वक्त में जब संविधान 8वां अनुसूची में यह भाषा न जाएगी लीजिए हम लोग प्रयासरत अच्छे हों और हम काम न कर रहे हूँ लीजिए कोशिश लग रही उम्मीद लगती। तो जब यह 8वां अनुसूची में न जाली
तो तब एक आर्थिक लाभ ला मिलन शुरू हो जाल। लोगों को कोई पूछे जाल, हाँ भाई तू कुमाऊनी जान छे, चल कुमाऊनी में एक निबंध लिखा, कुमाऊनी में 2-4 बात करके देखा। आज जैसे कुमाऊनी में केरला जूल या सोच बिठे रहे कि यह विधा उन्होंने चुनी कि एक्सटेम्पोर जहू कनी अंग्रेजी में त्वरित भाषण। तो यश किस्म जो बातचीत है अब मैं ज्यादा समय लेना निचान और इसको मेरा पूछना छू कि हमें जो कुमाऊनी में लिखी अब मैं एक शब्दकोश तक लिखो। या शब्दकोश में लोगों को भाई हमारी भाषा को बचाओ। वी बात जो हम पूरा चीज केरला जो मेरे परिचय में की क्लास लेने दिल्ली में यह हमारी भाषा हमारी पहचान हम कोशिश है करनो। अब ये हमारी भाषा हमारी पहचान कोण मेरा मतलब के छे, इसको मतलब छे अगर हमारे पास कुमाऊनी भाषा नहीं है पर तुम दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे मद्रास या श्रीनगर या कहले जेबेर तुम्हारे पास के पूर्व से तुम कुमाऊनी छा। तो कुमाऊनी भाषा का पूर्व तब है जब हम अपनी भाषा बोलूं तो वही हमारे एक पासपोर्ट से हमारी भाषा हमारी पहचानो। मैं बहुत खुश हूँ यह कार्यक्रम में आप लोगों को बुला और ज्यादा समय लेने चाहूँ, बहुत बात कह सकूं लेकिन समय को ध्यान धरते हुए मैं अपना बात के समाप्त कर देनू। याद धरिया हमारी भाषा विलुप्त नहीं हो चाहिए। यूनेस्को वाला जो फिक्र है हमारी भाषा के चिंता है, हालांकि हमारे आई वो हालत नहीं है रही हमारे नानतीन बुला रही। और आज कार्यक्रम या उम्मीद बतू रहा या जगू रहा या दी जाग बेर या उजाग दिखी रहा मगे कि अगर इसके लिए नानतीन थोड़ा बहुत ले इसके या कर ला तो हमारी भाषा विलुप्त होने बच जाए, जीवन रॉयल व्यवहारिकता में रॉयल जरूर ये ध्यान धरिया। मैं ये कार्यक्रम में सफल संचालन जी पल्लव जी के मैं बहुत बहुत शुभकामना और शुभ आशीर्वाद देना चाहूँ और जतुल प्रतिभाग करनी नानेरी तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कौन चाहने की तुम हिम्मत करी कम से कम यह कार्यक्रम में एवेर कुमाऊनी में बुलाने एक ना नहरो छे अल्लाह विल सिर्फ एक शब्द कहो मेरी नानी वाली बात कर रहा छू मेरे आमे मकोटा आमे बात कर रहा छू पहले एक आखिर को मेरे मकोटा आम बहुत भइल छे बस। अब एक आखिर में भी बेचारे आगे दू लाइन आई कह देना मेरे दिल में और बहुत खुश हूँ। हालांकि वो कक्षा 10 में पढ़नी नान छी आगे कह सकती मेरे आम में हल्लू पकी जब मेरा आम मेरे खरम हाथ धरी मेरा मेरी भूख चाट ली मेरा मेहू की हमारा आउन रे या शिशु 2-4 बात कह देना तो बहुत भल लागू इन शब्दों साथ धन्यवाद। जी सर तुम्हार बहुत बहुत आभार की तुम्हार हमें बहुत भली भली बात बताई। कार्यक्रम नव प्रतिभागी गौतम सिंह खेतवाल कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से आमंत्रित करनो बुल दादा थोड़ा सा मैं बीच में बात करना चाहती क्या मुझे इजाजत है? जी सर। मैं चाहूँ कि जो संचालन कर रहे हैं पल्लवी और अब मेरे बाद उन्होंने यह कार्यक्रम में अपने विचार जो धरना चाहिए तो मैं यह बताना चाहूँ आप अपने लिए विषय खुद चुनला पल्लवी और या मैं तुमको विषय के दी दूँ? सर आप ही दीजिए। नहीं आप कुमाऊनी में बोला ना कि तुम दीदियो अपन दीदियो कहो अपन दीदियो सर अपू दीजिए विषय तो बेटा मैं आपको द्वीप या भाषा देना चाहूँ तेरा एक ऑप्शन लग दीजिए द्वीप दगड़ दगड़ा के लिए कि तो संचालक है और अनदर मैं तो कोने रही अपने हिसाब से चुन मैं तेरा विषय देना चाहूँ कुमाऊनी बुलान में शर्म किले पहल और दूसर से कुमाऊनी भाषा हमूल जीवन धरण छे लगभग इंग्लिश छी बात यानी कुमाऊनी भाषा बुलाने में शर्म किले और कुमाऊनी भाषा हमूल जीवन धरण छे केले भाषा में शुरू कर दे। जी सर जैसे कि तुम सब जानना है सीजन मेरे विषय छे कुमाऊनी भाषा बोलने में शर्म के छी। जी बिल्कुल सही बात है कि क्या कुमाऊनी भाषा बोलने में शर्म के छी ये भाषा हमार मातृभाषा छे और कुमाऊनी भाषा के मदद बली हम अपनी अपन दुनिया में अपन पहचान बना सको। जैसे कि अगर हम दूसरे देश में जाए दूसरे राज्य में जो तो अगर हम पहाड़ी बोला तो दूसरे राज्य
राज्य लोगों पहचान लेली कि हम लोग उत्तराखंड बट्टी है। इसलिए इसी कारण हमें हमारी कुमाऊनी भाषा बोलने में शर्म कैची बहुत हमारी मातृभाषा है। और अगर हम कुमाऊनी भाषा बोलने में शर्म करची तो हमारी कुमाऊनी भाषा लुप्त है जासी। तो कुमाऊनी भाषा को बोलल और आप सभी दगड़ियों से यही कहना चाहूँ कि कुमाऊनी भाषा बोलो, इसमें शर्म ना करो, नहीं तो यह लिप्त हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक जुलेन और कोने इजाजत चाहूँ। पल्लवी बहुत प्रयास करो, यही छे एक्सटेम्पोर पल्लवी के लिए मालूम नहीं चाहिए, जैसे और नन्ना का मालूम नहीं मेल के बलान से, तो तब मेल को तो बेटा ये में तुम जुलियन और इसी ऐड कर सकती, अपने हिसाब जोड़ सकती कसी। देखो जब द्वीप पंजाबी लोग, द्वीप बंगाली लोग, द्वीप हरियाणवी लोग, या मैं यहाँ जहाँ दिल्ली में रहूँ, मैं 2-4 भाषा में थोड़ा मेले उन्हें समझने की कोशिश करूँ, वो मिलनी तो अपनी भाषा में बात करनी। वो पंजाबी शुरू कर ला, हाँ जी हाँ तुसी भी चंगे असी भी चंगे, उन्हें बातचीत शुरू है जी। उससे हरियाणवी बंगाली लोग ले आमी तुम्हार भालोबासी तुम्ही आमार भालोबासी, उन्हें यही बात करना शुरू कर दे। और जो तू भाषा चाहिए हमारे देशा तो नोट के तुम दिखला में उचित करीबन 22 भाषा चाहिए में एल में एग्जैक्ट याद नहीं हो रही, जो संविधान है 8वां अनुसूची में। यानी सब लोग अपनी भाषा बुलानी, जब हम सब लोग अपनी भाषा बुलानी पर हम यह वारम के लिए शर्म करनो। हमारा घर बना कहीं जब कुमाऊनी में हम बलाचा जो यहाँ बटी सीख जैसे खड़ी बोली हिंदी जगह उनका जो घर रची और घर में दिल्ली में रची देशी में बला रची, यानी देशी में कुणा मला जी जरा पानी ला दो, जरा राइस ला दो, चावल ला दो, यह निकुरा या भात पाको भटा चुरगा बन को दाव बन के यह निकुरा। तो कुणा मेरा मतलब यह है हमूल अपनी भाषा बनाने में बिल्कुल शर्म नहीं करना चाहिए। हमारी भाषा अगर डूब जाली पर हमारी पहचान कैसे के रही। तो जब दुनिया कोई लोग अपने गीत, आप देखो आजकल हमारे डीजे बाज रही, हमारे नंतिनाग में बात कर समाप्त कर दूं एक बात कि डीजे में बाज रही तो वो मैं रोजाना वही चलो तुम जो लो देखो, मैं अगर क्या मैं न्यूज मिली हो मैं वो डीजे वाला पास जानू, अरे ये तो कुमाऊनी गढ़वाली गीतों भंडार से तू बेड़ू पाको लगा दे, तू वो बिना कच के जानू दोराटा लगा दे या कि और लगा दे, तू हाँ आहू आहू ओहू आहू यो और ढोल बजो रहा। तो उनर भाषा प्रचार हम कर रहे हैं, खासकर जो तो पंजाबी पॉप ज्यादा हमारे मेल हल्द्वानी में देखो, मेल काठगोदाम में देखो, मेल अल्मोड़ राण के जाने उन्हों सब जब वो गया फिर पास में दोबारा जानू तो के कहा कि सर पारो जो कावकोट पैरी आदमी ची वो एवेर कहो कि पंजाबी लगा दे यह लगा दे हमको नाचनी गीत है। अरे नाचनी गीत कुमाऊनी मेला बहुत छी। तो यानी हम अपनी भाषा बनाने में शर्म नहीं करना चाहिए। या तो हम पास भाषा नहीं हुई, शब्द संपदा नहीं हुई, हम पास भंडार नहीं हुई, हम पास गीत संगीत मनोरंजन नहीं हुई, तो हम कहने रखाओ पड़ गो। लेकिन जब हमारे पास सब कुछ है तो हम कश शर्म कई हमारा जैल कर शर्म एक फुट कर्म कुण किस हम कभी ले मैं पहले कह लो अगर तुम उस तरह की करे तो तुम अपनी जगह और अपनी भाषा को भूल गए, अपनी भाषा को बुलाने में शर्म करने पे गया तो तुम के तरीके नहीं करे। तो ये वजह हम अपनी भाषा को बहुत खुल बे और सीखो, अंग्रेजी सीखो, जो ना भाषा तुम्हारे मन से वो सीखो, लेकिन अपने नहीं भूलो। अगर तुम अपने भूल गया तो तुम्हारा नामो निशान मिट गई, तुम्हारी पहचान मिट गई, हमारी भाषा हमारी पहचान जो विचार थी वो समाप्त हो जाए। धन्यवाद। कार्यक्रम को पल्लवी आगे बढ़ाओ। जी सर, तुम्हारा बहुत बहुत आभार कि तुम्हें हमें बहुत ही भली बात बताई और हमें यह भी बताई कि हमें अपनी भाषा को बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जी सर हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। कार्यक्रम में नवु प्रतिभागी मेर दादा गौतम सिंह खेतवाल कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से आमंत्रित करो। बोला कि तुम उपस्थित छा? जी बोली मैं उपस्थित छी। बोला तुम्हार कार्यक्रम में स्वागत है। तुम्हार विषय है मेरी प्रिय सब्जी।
सभी में नमस्कार। मेरा नाम गौतम सिंह केताल, मैं कक्षा 7 में पढ़ूँ। मैं स्कूल नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेपुर। आज शीर्षक छू मेरी पसंदीदा सब्जी। तो मैं पसंदीदा सब्जी छू आलू, और मेरा आलू आलू बहुत भल लागू, और आलू वो पहाड़ी सब्जी है, और उसको और वो बाड़ में बोलूं, और फिर जब भी खानू टाइम हो जब वो कर निकाल दिलो। धन्यवाद। जी दादा, तुम्हार प्रस्तुति बहुत एवं तुम्हार कार्यक्रम आगे बढ़ानु कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज गंगोलियाट पिथौरागढ़ से आमंत्रित करूँ। दादा के तुम उपस्थित छा? नितिन कार्यक्रम में आगे बढ़ानु। कार्यक्रम में 11वें प्रतिभागी अंकिता नेगी कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज जसकोट अल्मोड़ा से आमंत्रित करूँ। बोली कि तुम उपस्थित छा? हाँ, मैं उपस्थित छू। आपको मेरी आवाज में? जी बोली, तुम्हार आवाज आने तुम्हार कार्यक्रम में स्वागत है। तुम्हार विषय है गाँव पना शहरिया दिनचर्या। धन्यवाद। मेरा नाम अंकिता नेगी, मैं कक्षा 12 छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज जसकोट बारू। मेरा टॉपिक छू गौपना सैनियों दिनचर्या। हम जानू जैसे कि हम सब गौपन रहनु, हम सब जानू कि हम सब गौपन रहनु। हमारे गाँव सैनी ने दिनचर्या एकदम आसान तो नहीं। आगे बुलाए। हम देख सकनू कि हमारे गाँव सैनी कदम मुश्किल दिन काटनी कई सैनी तो यस मैं इतना हाथ पड़ गई जैसी खराब ना उस बेचारन की तू मारनी कि कदू दिन उन्हें आपको गोर भैंस नंगी करूँ पड़ू हवा काटने जी जान पड़ू। और कि गुंजा हमारे गाँव सैनी ने एक तरफ में दिनचर्या बहुत खराब छू, दूसरा तरफ में बहुत बढ़िया। जैसे हम सब देख सकनू कि हमारे गाँव सैनी के जैसी घा काटनी जानी, गोर भैंस पालनी, दुग्ध उत्पादन करनी, और दूध उत्पादन करके बाजार बेचनी। हमारे गाँव सैनी में आप सबको बताऊं, हमारे गाँव सैनी अपनी लगभग 2-3 किलोमीटर दूर जाने घा काटती है आपको गोर भैंस के पालनी, आपको परिवार पालने जी, रोजगार जी, बहुत कुछ। और गाँव सैनी ने दिनचर्या एक तरफा बहुत बढ़िया छू, जैसे कि आपस से समूह बैठक हम देख सकते हो। गाँव जानी तो साथ में समूह में बैठनी, समूह तक जानी, समूह तक उठन बैठक, तो आपस में बोलचाल बनी रहे। आपस में बोलचाल बनने चक्कर में जैसे कि हम मतलब देख सकते घा काटनू, और जैसे पहली बेटी धान लगाए रोपाई में सूची करने बैठ भी ना थाना खेतन में आराम से बढ़िया बैठ भी ना, सब चौपाल गाची धान लाची आराम खेता सब कुछ आपको घर रखा। अब हम देख सकते कि गाँव सैनी ने दिनचर्या ला एक तरफा गाँव सैनी ला बाहर जाने लगी। जैसी गाँव सैनी ने पहली बेटी कसी रंगीन पिछौड़ पहनावा छी, रंगीन पिछौड़ अब कसा को रंगीन पिछौड़ा पहनावा नई डिजाइन चाहिए, नई डिजाइन दुकानदार पास नहीं हमन के नई डिजाइन चुन्नी साइज यो पहली बेटी हमें सैनी ने सीखी लंबे झपकन पिछौड़ चाहिए। झपकन जब मुझे झपकन पिछौड़ मिला दुकान भैया जरा झपकन पिछौड़ दिखो। अब सैनी झपकन ना नन्नन दिखाओ, कोई नन्नन पिछौड़ चुन्नी जस डिजाइन में हमन का अलझाट हूँ। जैसे आप सबको बतूनू गाँव सैनी धार जैसे हम धार हम पानी की खुली पानी न हो धार या धारपन आपसी समूह बैठनी जमा गाँव सैनी में सब कुछ बतूनी। आप सबको मैं जैसे बतून चाह गाँव सैनी आजकल गाँव छोड़ के बात शहर में जाते पसंद करी। हमारे गाँव में आज आबादी बहुत आबादी घट गई हमारे गाँव में, वैसे उसी हमारे गाँव में बहुत आबादी सैनी बाजार पर
है जी या कि उन्हें ये मतलब छू कि हमारे उत्तराखंड में सरकारी स्कूल में पढ़ाई भरना आप सबको बता दूं मैं राजकीय इंटर कॉलेज की हमारे विद्यालय जैसे में बहुत बढ़िया पढ़ाई है पर हमें बहुत नहीं माने पर कुछ लोग तो मान नहीं कि हमें विद्यालय में बढ़िया है पर कुछ स्कूली को पढ़ा तो सरकारी स्कूल में बच्चे का हम तो प्राइवेट में पढ़ो वो प्राइवेट पढ़ने चक्कर में हमें गो छोड़ देना शहर अलमड़ बसन और सब अलमड़ बस गई अब मैं वो अलमड़ तो बस गई पर की करनू हमें गाँव आबादी देखो ना गाँव आबादी घट गए औरत ने जो समूह थी उठ गो पर जो समूह आये छू बहुत बढ़िया हमें आप सबको मैं बताऊं कि मैं आप सबको मैं अपन गाँव दिनचर्या बताऊंगी अपन गाँव सैन्य दिनचर्या बताऊंगी हमें गाँव सैन्य दिनचर्या अच्छू की दिन भर में उनके मतलब उठना चाह बड़ूं चो सीखता चाह मैं दिनचर्या तो सैन्य ने पहली छुई आप सबको मैं बता दूं सैन्य ने दिनचर्या पहले तो चाह मजा उठो चाह बढ़ाओ दिन चाह ब्याह चाह अरे कोई आगे वो चाह मेहमान चाह जदू उन्हीं सामने जी पौन आगी चाह बढ़ाओ वो आगी चाह बढ़ाओ सैन्य ने दिनचर्या चाह में छू आप सबको मैं बता दूं हमारे गाँव सैनिक करनी दूध रखती हूँ चल दूध लगाने बाद उसकी अरे ताजी दूध आ रो चाह बढ़ा लो सासू चाह बढ़ा ले लो सास कल उभते चाह दिन चाह ब्याह चाह सैनी ने हमारे गाँव सैनी चाह अब आप सबको कि हमारे गाँव सैनिक आप जैसे मैं सुनिए आप सबको हमारे गाँव सैनिक चाह में तो आप सब आपको घर में देखना होना कि जो पहाड़ में चुननी या पहाड़ में शहर ने बस गई ये सब की मुझे चाह में ज्यादा ही दिनचर्या रखनी आप चाह में ज्यादा दिनचर्या रखनी आप सब अगर कोई पहाड़ छोड़ देना शहर में रुचा कभी आप मौका मिलो तो गाँव में घूमो आप सब सैन्य ने दिनचर्या सैन्य ने बाहर सैन्य ने समूह आपस में बुलान चुनान सब कुछ आप सबको दिखल साथ में आपको वाणी के विराम दो धन्यवाद पल्लवी बोली तुम्हारी प्रस्तुति बहुत भली तुम्हें विषय में बहुत भली बोलो कार्यक्रम बारू प्रतिभागी दीपिका बेस्ट कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज जसकोट अल्मोड़ा से आमंत्रित करनो बोली कि तुम उपस्थित छा जी बोली मैं उपस्थित हूँ बोली तुम्हारा बाल प्रेरी कार्यक्रम में बाल प्रेरी कार्यक्रम स्वागत है तुम्हारा विषय है गौ पंजाब बिजुल लहजे गौ पंजाब बिजली लहजे जी बहन जी धन्यवाद सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथि कुमारी प्रियांशी बिष्ट जी अध्यक्ष कुमारी खुशी जी और संचालक कुमारी पल्लवी बिष्ट जी और बकाई सब नकले बहुत बहुत स्वागत करूं और मैं टॉपिक छे गाँव में जब बिजली लहजे हो यो बात लेकिन जब हमारे उसी गाँव में तो बिजली बहुत ज्यादा हमारे मतलब एक महल में कम से कम 10 या 15 बार तो बिजली लहजे और दिन हमारे स्कूल काम नहीं हुन हमारे जैसे हम लुकुड़ दिनों हमारे लुकुड़ला प्रेस नहीं हुन हमारे स्कूल में लुकुड़ में जी नील करी तो मैं प्रेस करना मुश्किल है जा कि लेकिन मैं पूरी नील फैल जाए सबसे पहले तो हमारे लुकुड़ना प्रॉब्लम थी में और फिर और हमारे खाना बोलना घर में टॉर्च चलो तो काम चल जा लेकिन जिस दिन फोन में बैटरी नहीं भी और बबाल है जा उस दिन हम दी ही लैंपू पता नहीं के जगनू उस दिन हमारे स्कूल का काम लोग करा जा फिर रत्ती उठ बेर या तो हम स्कूल में आवे काम कर दी तो चलो ठीक है लेकिन जिस दिन नहीं करी उस दिन फिर रत्ती उठ बेर फटाफट काम करी उसका याद ल करे और फिर उनका सरंगर सुने और जिस दिन नहीं है उस दिन संध्या अगर हम कही कि सर लाइट चले गई तो सर को और बहाने बनाओ ऐसा हम कह लेना हम मतलब सरंग का ऐसा हम पहाड़ बना और जबकि हमारे गाँव में इदू लाइट है बहुत ज्यादा लाइट है और जब हमारे गाँव में लाइट है जी हमारे इदू परेशानी है जी
और सर लोग सोचने की हम भाड़ लगू ना हमारे स्कूल हम लोग करा जा हमारे यहाँ शैनी लोग उन्हीं कि ये हमारे यहाँ शैनी डायलॉग है फिर ये लैट डैश में रह रहे ये एला जानची पता ना क्या गुण लग और लैट वालन का तो जो धन का ही नहीं कि यो लैट वालन को मर रहा इनका एला जानची दिन में लहजा नहीं ब्याह का लहजा नहीं पता होना तो हम फोन चार्ज लगा दी ना पता ना क्या गुण मरूनी और लेकिन जब हम गाँव में लाइट दी तो हम इसे आसमान में तानो बिहार में इतनी बढ़िया लगू आहा हम मले तारंग का तानो फिर कब कब हम चंद्रमा देखनू चंद्रमा बहुत मतलब हमारे यहाँ तो अभी सोलर लग रहा है सोलर लाइट लग रहा है तो आधू जाओ तो उलझ जा क्योंकि हमारा हंगमा लग रहा आधू जाओ उलझ जा और थोड़ा बहुत जाओ चंद्रमा ला जा हम थोड़ा बहुत काम उल्ला कर लेना भितेरी बिहार पर तो हमारा दी जगरू और लेकिन हमारे घर में नानन भैया से हम फिर अपना जगह धनो का हम छोड़ना ना उको फिर अन्यार में डर लगे कथुन है गो कथुन के करना का फिर उका कदुबारा हम अपना जगह कदुबारा हम हरा जाओ फिर टॉर्च लगा हुए चांद पड़ो और खाना वाला परेशानी है जी और कब कब यो जब हम जब जैसे गोठ हम अपन अलग कमरे में रूनो मतलब हम 3 जाने चा घर में तो हम 3 जाने से पढ़ाई करते करते कर लाइट लगी हम उस दिन उभत्ता रून हम तली मलहू ऊन ना उतनी की रून उतनी मलहू नहीं ऊन उतनी ऊन ना विद्या प्रकाश करनो आज हम काई जना हम प्रकाश हमारे में मली नहीं होना जिस दिन लाइट लग रही लाइट लहजी जिस दिन फिर उभत्ते लाइट जली चलो यार काम कर ली नू काम कर दी फिर बाद अब मली जान पड़ो फिर मली जाके काम करन फिर मली आया खड़ो है फिर हम टीवी देख और जदिन लाइट लगी उदिन टीवी देख के ना कदी ने प्रकाश कर ली मतलब प्रकाश के नहीं कर आराम से शेरा अपन और कदी ने तो हम लोग छिपते 2-3 घंटे का बात करने नींद ने लगो और कदी ना हम जल्दी से दिन जल्दी उठ जाऊं फिर बात काम हम करूँ मतलब हमें गाँव में तो लाइट बहुत जी और परेशानी लगी लेकिन उस दिन मतलब ठुलन का तो परेशानी ही लेकिन हमको नानन का बहुत मजा जिन लाइट है जी तो मैं अपन प्रस्तुति के इतनी विराम दूं धन्यवाद जी बोली तुम्हारी प्रस्तुति बहुत भली है तुम के विषय में बहुत भली बोलो कार्यक्रम आगे बढ़ो श्री श्याम प्लट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से आमंत्रित करना सर की तुम उपस्थित छा मैं तुमको बताने पहले आज श्याम प्लट पांडे जी मैं बताना आऊं नहीं कबे तुमको नोट कर रही थी जी सर अब कार्यक्रम आगे बढ़ानो कार्यक्रम अध्यक्षता करती अध्यक्ष आमंत्रित करूँ निर्मली खुशी कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज करोली बागेश्वर भूली की तुम उपस्थित छा खुशी जी बोली हमको तुम्हारो आज आने तुम्हार बाल प्रहरी कार्यक्रम स्वागत छे तुम्हार विषय छे तुम्हार विषय पहले अध्यक्ष भाषण डाल विषय फिर बताया पहले उनको अध्यक्ष भाषण डाल फिर विषय बताया जी सर कुमारी तात्पर्य भाषा का मुख्य अतिथि पूरन चंद्र कुंडपाल जी दिल्ली विशिष्ट अतिथि श्री पितांशी बिष्ट 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा बागेश्वर में आज संचालन कुमारी पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अलमड़ में बाल प्रहरी संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर जी हमारे शिक्षा विभाग विद्वान उप निदेशक श्री आकाश शाश्वत सर जी चैट बॉक्स माध्यम हम सब बच्चनक मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर श्री अशोक कुमार नेगी सर जी
पहले संपादक हम सब बच्चों ने प्रिय श्री उदय किरोला सर जी और आज हमारे स्कूल गुरुजन श्री डॉक्टर श्री नरेंद्र गिरी गोस्वामी सर जी, मी खुशी कोहली कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करुली बागेश्वर में टीम सब मैं पहला उदय किरोला सर जी ने बहुत आभारी करना अवसर दे सर अध्यक्षता हूँ मैं उदय किरोला सर जी ने बहुत आभारी थी। अब मैं तीन का बताऊँ कि मैं बाल प्रहरी में कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी में हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा जुड़ी, उन्हें नहीं मिलकर उदय ही बात करके इनमें पाया और अब मैं तीन अध्यक्षता को जब बच्चे देखो तो बच्चे बहुत नाम मिले और मिले बढ़िया सकूं बात करी कि सर मिले अब दे कि मिले कर सकूं कर सकूं। फिर मीका सर ने जब की सरबार अध्यक्ष बड़ा मैं सर बहुत आभारी थी। मैं ज्यादा पर मूल्य समझते हुए आज विषय का आज विषय पल्लवी जी विषय दियो उनको। जी बोली तुम्हार विषय छे हमर गांव में चेली बारात। बोली तुम्हार विषय छे हमार गांव में चेली बारात। हमारे गांव में चेली बारात और उसमें बहुत और है बहुत धूमधाम मनु उसमें हम उनका पूरा पहाड़ी रीति रिवाज मनु उसमें हम सब रस्म करनु और पूरा पहाड़ी रीति रिवाज मनु उसमें बड़ा कबे उन्हीं जैसे ढोल दगाड़ और बहुत चीज इन बजूनू और उन्हें स्वागत करनु और हम उनका रिबन काटनु बड़ी टेंबे रिबन काटनु और उनबे वो हम इनका कलेश दिनी कलेश करे करेंस दिनी फिर उन्हें हम इनका डबल दिनी और उनमें फोटो खींची हुटू हम फोटो खींची जानी और बहुत चीज करी जा बहुत धूमधाम चली बारात मनाई जाए और बहुत वहाँ डांस बहुत ज्यादा चीजें हुई और मैं हिमले बहुत ज्यादा नाच करनू और हम बहुत खुश होने जब चली बारात हूँ और जब चली जाए तो सब जो दूल्हे लोग उन्हीं वहाँ सब अलार्म भी जानी और खुश लोग की चली रहेगी। फिर जो चल रहे दूसरा दिन जब वो दूर को पलटूं तो वही लोग का देखना और उनको नमस्ते मैं खुना और बहुत चीज खुना और हम उनका कपड़े देखना वो की ना पहनते आ रही और उनार कपड़े और उनार जो चीजों जिसके गहने उन्हीं न चूड़ी उन्हीं और बहुत चीज उन्हीं उनका हम देखते रहनो और उनका पूछनो कि तिम इनका कास लगान और तिम इनका वहाँ माहौल कास लागो और तिम इनका वहाँ कास लागो सास और कास लगान हम मुझे सब पूछनो मैं तमार महत्वपूर्ण समय ने लीधे हुए आप वाणी का विराम दो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भूली तुम्हार प्रस्तुति बहुत ही भली छे और तुम्हार विषय में बहुत भल बोलो। कार्यक्रम आगे बढ़ानु का डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित कर अनुसार कि तुम उपस्थित छा। अशोक कुमार नेगी।
जी पल्लवी दीदी, बहुत है भल संचालन, बहुत बधाई छू। मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज की कार्यशाला में आपका भाषण प्रस्तुति के लिए, और मैं आपको उनका हो गया सर, उनको मुख्य अतिथि जी ने दे दिया है। ढेर सारी बधाइयां। आदरणीय नेगी सर, उनको मुख्य अतिथि जी ने जी दे जी दिया विषय। जी जी उनको जी, मुख्य अतिथि जी ने विषय दे दिया है सर। बहुत बहुत जी, स्वागत है बहुत आपका। धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय उदय उदय किरोला सर। बाल प्रहरी मंच पर कुमाऊनी त्वरित भाषण कार्यशाला, जो कि नंदा देवी मेले के अवसर पर बाल प्रहरी का 97वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम स्थानीय, क्षेत्रीय और दूध बोली पर आधारित कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाला बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला के रूप में कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पूरन चंद्र कांडपाल जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार और कुमाऊनी के सशक्त हस्ताक्षर, आप दिल्ली से सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन प्रियांशी बिष्ट जी बागेश्वर लोहार चौरा से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी खुशी करौली बागेश्वर से, दीदी आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और रानीखेत अल्मोड़ा आर्मी पब्लिक स्कूल कक्षा 7 के विद्यार्थी आप कुमारी पल्लवी बिष्ट जी, बहुत बहुत है भल संचालन, बहुत बधाई। प्रतिभाग करने वाले हमारे जो मित्र हैं उनमें पीयूष उपाध्याय जी सोनी अल्मोड़ा से, सेजल आर्य जी पिलखा अल्मोड़ा से, नीलाक्षी कलोनी जी टनकपुर चंपावत से, ममता गोस्वामी जी लोएशाल नैनीताल से, और कार्तिक हरबोला जी अल्मोड़ा से, पावनी खेतवाल जी बागेश्वर से, प्रत्युष सिंह जी अल्मोड़ा से, सुरेंद्र सिंह जी अल्मोड़ा से, और गौतम से खेतवाल जी बागेश्वर से, नितिन पाठक जी पिथौरागढ़ से, अंकिता नेगी जी और दीपिका बिष्ट जी अल्मोड़ा से। आप सभी मित्रों ने बाल प्रहरी मंच पर नंदा देवी मेले के अवसर पर आयोजित आज की कुमाऊनी त्वरित भाषण कार्यशाला में अपनी दूध बोली में अपने दिए गए आपके भाषण विषय वस्तु को प्रस्तुत किया, तो उसके लिए मैं आप सभी दोस्तों को हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और बाल प्रहरी मंच पर ये अपने आप में एक अनोखी कार्यशाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो आंतरिक वेदना है वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो अभिभावक हैं और स्थानीय समुदाय है, वो किसी न किसी कारण से अपने ग्रामीण क्षेत्र से, अपनी संस्कृति से दूर होता जाता है। और जब हम अपनी जड़ों से दूर होते तो हमारी संस्कृति के ऊपर आघात होता है, संस्कृति का जो स्वरूप होता है वो धुंधला होने लगता है। या यूं कहें कि हम अपनी संस्कृति से काफी दूर चले जाते हैं, अपने परिजनों से, अपने परंपराओं से, अपने रीति रिवाज से, अपनी शब्दावली से भी दूर होते जाते हैं। तो बाल प्रहरी मंच पर जब स्थानीय भाषा, दूध बोली, मातृभाषा को केंद्रित करके कोई कार्यक्रम होता है तो वो अपने आप में अनूठा कार्यक्रम बन पड़ता है। और बाल प्रहरी मंच पर इसके अलावा भी कुमाऊनी, गढ़वाली और अन्य भारतवर्ष की अन्य स्थानीय भाषाओं और बोलियों को केंद्रित करते हुए आदरणीय उदय किरोला सर के कर कमलों से अनेक कार्यशालाओं में बच्चों ने अपना सहभाग किया है और स्थानीय भाषा को बल प्रदान करने के लिए जो है अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्यशाला कही जा सकती है, जिसमें आदरणीय कांडपाल जी ने महत्वपूर्ण विचारों को व्यक्त किया और बच्चों की जो प्रस्तुति है उसके लिए उन्हें सराहना दी। निश्चित रूप से ऐसी जो कार्यशालाएं हमें अपनी जड़ों से जोड़ेंगी, अपनी मातृभाषा से जोड़ेंगी और
हम संवाद में भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर पाएंगे। मैं देखता हूं कि हम इस क्षेत्र में, जहां निमाड़ और मालवा के क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र में बच्चे जब गांव से बाहर चल के स्कूलों में पढ़ते हैं तो धीरे धीरे अपनी मूल भाषा छोड़ देते। कई आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे मैं देखता हूं जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, आदिवासी जो भाषाएं हैं, जैसे कोरकू है, गोंडी है, तो ऐसी भाषाओं से बहुत दूर चले गए हैं। उनको जब हम शब्दावली बताते तो उनको आश्चर्य होता है कि हमारी भाषा की शब्दावलियां हैं। तो इस कार्यशाला के माध्यम से जब बच्चे अपनी भाषा में बात करते हैं तो उसकी मिठास कुछ और अलग होती है। हम प्रकृति से, पर्यावरण से, अपने पक्षियों से, पशुओं से, पर्वतों से, नदियों से, अपने वृक्षों की जड़ों से जुड़ते हैं। तो निश्चित रूप से आज की कार्यशाला के लिए मैं सभी बच्चों की प्रस्तुतियों को बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों को साधुवाद प्रेषित करता हूं और उनके जो शिक्षक हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनको भी ढेर सारा साधुवाद प्रेषित करता हूं कि उनके माध्यम से बच्चे बाल प्यारी मंच में इन प्रस्तुतियों को अंजाम देते हैं, उनको एक गति प्रदान करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो कोटि वंदन है वो आदरणीय उदय किरोला सर का है कि जो अनेक कार्यशालाओं के माध्यम से स्थानीय भाषा और संस्कृति और बोलियों को बचाने का और उनका प्रयोग करने का अधिकाधिक अवसर बच्चों को इस मंच पे प्रदान करते हैं। बाल प्यारी मंच पर आप सभी के जो स्नेह हैं, जो स्थानीय भाषा की शब्दावली है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मर्म स्पर्शी मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर की उपस्थिति को याद करना, वो व्यस्तताओं में भी होते लेकिन हम बाल प्यारी मंच पर हम उनको विस्मृत नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो प्रस्तुति होती है, उनका जो मार्गदर्शन होता है, जो प्रेरणा होती है, जो मनोबल प्रदान करने की जो शब्दावली होती है, वो हमें उनकी याद से दूर नहीं करती है। तो वो आज व्यस्तताओं में होने के बाद भी हम उनका आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्यारी मंच पर हमेशा की तरह हमें अनेक अभिभावकों का मार्गदर्शन मिलता है। चैट बॉक्स पे मैं देखता हूँ आदरणीय शैली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आदरणीय शोभा बिष्ट जी और अनेक साथी, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, अनेक साथी जो है बाल प्यारी के हितैषी शुभेच्छु जन है, जो बाल प्यारी से निरंतर जुड़ते हैं और चैट बॉक्स के माध्यम से बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी आदरणीय शैली जी की निरंतर टिप्पणियां आ रही थी और भाव को आनंदित कर रही थी। उनका जो संदेश है वो यही है कि हम भाषा के साथ में जुड़े और उसके आनंद को उठाएं, वो आनंद महसूस कर पा रहे हैं। तो मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्यारी मंच से हम सबको अवसर प्रदान करने के लिए, मंच उपलब्ध कराने के लिए और व्यक्तित्व विकास के लिए बच्चों को सुअवसर प्रदान करने का सुनहरा जो कर्तव्य है आदरणीय उदय किरोला सर का, उनकी ऋषिवत तपश्चर्या को मैं प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए, साधुवाद प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभ रात्रि के साथ मैं विदा लेते हुए एक सुंदर और सुघड़ संचालन करने वाली, बहुत बल संचालन करने वाली पावनी हमारी पल्लवी बिष्ट दीदी को मैं मंच सौंपता हूं, रानी के तलमुड़ा से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार पल्लवी दीदी। पल्लवी जी शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। जी सर, तुम्हें बहुत बहुत आभार कि तुम के हमें बहुत भली भली बात बताए। कार्यक्रम में छोटे हुए साथी आमंत्रित करनू। कार्यक्रम दूसरा प्रतिभागी सेजल आर्या। फटाफट नाम फटाफट नाम लेते जाओ बस। कार्यक्रम चौथा प्रतिभागी ममता गोस्वामी। फटाफट। कार्यक्रम में सत्तू प्रतिभागी प्रत्युष सिंह खेड़ा। कार्यक्रम दसु प्रतिभागी नितिन पाठक। मैं मंच सौंपन चाहूँ हमारा प्रेरणा स्रोत बाल प्रेरी संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी
सर की तुम उपस्थित छा उपस्थित हूँ पल्लवी जी, तुमको बहुत बहुत बड़ी संचालना लीजी और तुमुल पहल बार कुमाऊनी में संचालन करो, बहुत बड़ी लागो। तुम गोपन कम रचा बाजार रचा रणखेत में ई बाल तुमुल बहुत बड़ी संचालन करो और तुमुल दिन में अपन जो विषय छे उनको देखबे बड़ी बात धर है और हमको कहीं के सीखण छो, जैसे तुमुल कहो, जैसे कानपाल जी ले कहो और मैं को बहुत खुशी है कि तुमुल बड़ी बात करो और हमार दी जनी अंकिता और दीपिका तो गजब कर दे आज लमगढ़ में पहली बार हमारे बार जोड़ रही। तो जबदुलेशन हमार नन्ना तीना दोस्त सबको मैं बधाई छू। बस मैं पल्लवी तुमको बताना चाह कि जो हम अबे नन होनी उहनी भूली भूली मैंने छठ भूल और जो ठुल हने ऊ होनी दाद। मतलब अगर हम ठुल छन अगर हमार कोई मुछन ऊ भूली नहीं हाल हाल दाद दाजू दाजू कह सके हमारो में तो ये लो हम सिकण छू कम से कम दूसरा लोग ले। तो मैं एक बार सबे दाद भूली गए प्रणाम करूं और प्रणाम करूं आज मुख्य अतिथि आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी गए और विशेष रूप से आभारी व्यक्त करनू उनर उन्होंने लास्ट तक यह कार्यक्रम को सुनो। पांडे जी आदू कार्यक्रम तले रुक रहे थी उन्होंने को मैं आज कुमाऊनी में ज्यादा समझन न है तो बीच में उन्हें गई सारसो जी और सब जदू जड़ी यह पटल पर जोड़ी सबू आभार आपू सब लोगों। और कल भोल यही कार्यक्रम यानी त्वरित भाषण हिंदी में होल तो जो साथी आज उन्होंने दे रहा वो हिंदी लीजिए आप सहमति दी सकनी यदि तुम नहीं दे रही जब तो ज्यादा न कहते हुए एक बार सब लोगों के विशेष रूप से नंदा देवी कौतिका बधाई दूनू और जो लोग ये कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं लाइक कर पे ऑनलाइन जो जोड़ी हमारे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम के लाइक करके सब्सक्राइब करके मतलब मदद कराल और ननी नानतिनों को जोड़ बे यो पटल के समृद्ध कराल। तो ज्यादा न कहते हुए एक बार आपको सब होता है मेरे पहला